हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू करने वाला हूँ जो कि है हरियाणा जीके। क्योंकि आजकल हरियाणा जीके की धूम मची हुई है। सीईटी जो एचएसएससी है वो सीईटी का एग्ज़ाम ले रही है, जिसका मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये सी और डी ग्रुप दोनों के लिए होगा, कंपलसरी होगा, जो क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि चाहे वो एचएसएससी हो चाहे एचपीएससी हो, उन सब में ही हरियाणा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एच एस एस के मेनली एग्ज़ाम्स हैं उनमें 25% मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हरियाणा जीके के होंगे। और अगर आप चाहते हो कि 25 में से आपके अच्छे नंबर्स आएँ, आपके 20 प्लस नंबर आएँ, 25 भी आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा तैयारी करते हो, तो आप मेरे इन वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊँगा, पूरा हरियाणा जीके कवर करवाऊँगा। और आपके 25 मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप ये तैयारी करते रहे तो। तो फ्रेंड्स कह लो या स्टूडेंट्स कह लो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा, आपकी बेहतर तैयारी करवा दूँगा मैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश था। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था हरियाणा का, ठीक है? हालांकि और भी समाचार पत्र हो सकता है, लेकिन इन्होंने हिंदी समाचार पत्र पूछा है हरियाणा का। तो जैन प्रकाश, जो 1885 में जियालाल जैन संपादक थे इसके, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, 1889 में एक समाचार पत्र जाट समाचार साप्ताहिक का प्रकाशन गुरुग्राम से बाबू कन्हैयालाल द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के कि कौन सा समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, कौन सी ईयर में प्रकाशित किया गया था, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 1889 में जाट समाचार नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसे गुरुग्राम से बाबा कन्हैया लाल द्वारा जैन द्वारा प्रकाशित किया, बाबा कन्हैया लाल द्वारा प्रकाशित किया गया था। जैन नहीं है, ये कन्हैया लाल है, बाबू कन्हैया लाल, ठीक है। 1923 में श्री राम शर्मा ने उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक की शुरुआत की थी। यह हरियाणा तिलक समाचार पत्र था जो उर्दू में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। उर्दू वाला समाचार पत्र था हरियाणा तिलक, जो एक साप्ताहिक पत्रिका पत्र था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? रोहतक से प्रकाशित होता था। 1923 में ये प्रकाशित हुआ था, श्री राम शर्मा इसने इसकी शुरुआत की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान दीजिए। जाट गजट, जाट गजट को सर छोटू राम ने प्रकाशित किया था और ये 1916 में प्रकाशित होता था। ये भी साप्ताहिक पत्र का था, साप्ताहिक पत्र था एक। जाट गजट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जाट गजट को किसने प्रकाशित किया था? सर छोटू राम ने प्रकाशित किया था, 1916 में प्रकाशित किया था, ठीक है। हरियाणा की सांग परंपरा की शुरुआत 1730 ईस्वी में हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो सांग परंपरा है, कोई पूछ सकता है कि हरियाणा का मतलब जो मेन जो वो कल्चरल प्रोग्राम है वो क्या है? तो सांग यहाँ पे गाए जाते हैं, सांग और रागनियाँ गाई जाती हैं। तो सांग परंपरा की शुरुआत 1730 ईस्वी में हुई थी। हालांकि रामलीला और रासलीला की शुरुआत 16वीं सदी में ही हो चुकी थी। रामलीला और रासलीला तो बहुत पहले से की जा रही है, जबकि असल में सांग परंपरा की शुरुआत हरियाणा में 1730 ईस्वी में हुई थी। और पहला जो हरियाणा का प्रथम सफल सांग था वो था शीला सेठानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा का प्रथम सफल सांग शीला सेठानी था। मेरठ के निवासी कृष्णलाल भट्ट को हरियाणा का प्रथम सांगी माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी? तो मेरठ के निवासी थे कृष्णलाल भट्ट, उनको ही हरियाणा का प्रथम सफल सांगी माना जाता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में झज्जर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये कई बार पूछा जाता है दीनदयाल उपाध्याय कहाँ के निवासी थे? तो झज्जर के निवासी थे, ये ध्यान रखना। तो 19वीं शताब्दी में झज्जर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा हरियाणा तथा रिफाई आम का प्रकाशन किया गया तथा 1889 में मुरलीधर द्वारा अम्बाला से खैर अंदेश का प्रकाशन किया गया। ये स्टूडेंट्स कई बार खैर, कई जगह खैर संदेश है, कई जगह खैर अंदेश है, तो ये थोड़ा सा आप इसे खैर संदेश माना, ये खैर संदेश है, अंदेश कुछ नहीं होता। तो अम्बाला से ये प्रकाशित किया गया था, मुरलीधर ने अम्बाला से प्रकाशित किया था 1899 में। और जबकि 19वीं शताब्दी में झज्जर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हरियाणा तथा रिफाई आम का प्रकाशन किया था। तो दीनदयाल उपाध्याय के दो थे, एक हरियाणा और रिफाई आम। भी पूछा जाता है कि हरियाणा जो पत्र था इसके प्रकाशक कौन थे? तो पंडित दीनदयाल शर्मा थे, उपाध्याय थे।
और रिफायाम, इसके भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे। हरियाणा और रिफायाम, इनके दो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। कोहिनूर पत्र के संपादक बालमुकुंद गुप्त थे। कोहिनूर पत्र के संपादक थे बालमुकुंद गुप्त। हरियाणा की पत्रिकाओं में दो पत्रिकाएं प्रसिद्ध हैं। पहली पत्रिका हरियाणा शोध, तो दूसरी जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज है। दोनों पत्रिकाएं रेवाड़ी से प्रकाशित हो रही थी। तो ये ध्यान भी रखना है, पूछा जा सकता है हरियाणा की कौन सी दो फेमस पत्रिकाएं थी। दो फेमस पत्रिकाएं थी, एक तो हरियाणा शोध और दूसरी जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज। दोनों ही पत्रिकाएं रेवाड़ी से प्रकाशित हो रही थी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द फर्स्ट नॉवल इन हरियाणवी लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में आ चुका है। आप पिछले बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि हरियाणवी लैंग्वेज में लिखा गया पहला नॉवल कौन सा था, तो वो था झाड़ू फिरी। और इसे किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पेपर्स में पिछले आ चुका है। एसएससी के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं ना पीछे, उनमें आ चुका है ये क्वेश्चन। एलिफेंट्स, हरियाणा में एलिफेंट्स का काली कहाँ पाए जाते हैं? तो कालेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर में, जिन्हें एलिफेंट्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हरियाणा में अभी तक दो ही नेशनल पार्क हैं, एक सूरजपुर है, एक कालेसर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो कालेसर नेशनल पार्क जो है एलिफेंट्स के लिए मशहूर है, यहाँ पे एलिफेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। डियर पार्क हिसार में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स बोरसेदान क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। इसे कई लोग छिलचिला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पीकॉक एंड चिंकारा, कई बार इसे मोरा और चिंकारा प्रजनन केंद्र भी बोल देते हैं। तो पीकॉक एंड चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे है? झाबुआ, रेवाड़ी में। झाबुआ विलेज का नाम है, रेवाड़ी में है ये विलेज। ब्लैक बक, ये ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है हमारा पिपली में, मिनी जू बोलते हैं, पिपली मिनी जू, वहाँ पे कुरुक्षेत्र में है ये। ठीक है, तो लेपर्ड ब्रीडिंग सेंटर हमारा गुरुग्राम में है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कैरो भिवानी में है। ये सारे क्वेश्चन ना कभी एचएसएससी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। पूछा गया है कि चिंकारा प्रजनन सेंटर कहाँ पर है, पीकॉक प्रजनन सेंटर कहाँ पे है, फिजेंट प्रजनन सेंटर कहाँ पे है, गिद्ध प्रजनन सेंटर कहाँ पे है। तो ये सारा वल्चर है ना, वल्चर जो होता है आपका, जो होता है गिद्ध होते हैं। फिजेंट ब्रीडिंग सेंटर हमारा मोरनी पंचकुला में है। फिजेंट का मतलब है जो हमारे तीतर होते हैं ना, तीतर उनको बोलते हैं। वल्चर कंजर्वेशन और प्रजनन सेंटर हमारा पिंजौर पंचकुला में है। स्पैरो रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर हमारा जटाजू कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स, मैंने अभी आपको बताया भी था। 2 नेशनल पार्क है हरियाणा में, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो गुरुग्राम में है, और एक कालेसर नेशनल पार्क है जो कि यमुनानगर में है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी से आगे कुछ, तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है झज्जर में है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स रट लेना बिल्कुल ही, मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल रट लेना इनको, क्योंकि बहुत ही जो भी एचएससीसी के पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें किसी न किसी के जिक्र जरूर हुआ है, किसी न किसी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। जैसे भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाए वो कहाँ पर है, तो वो झज्जर में है। खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? छुच्चकवास झज्जर में है, ये भी झज्जर में है, छुच्चकवास के अंदर। ठीक है, नाहार, एक मिनट, नाहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? नाहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका रेवाड़ी में है। ठीक है, छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आपका बोरसेदान कुरुक्षेत्र में है। भी हमने पढ़ा था ना, क्रोकोडाइल्स के लिए मशहूर है ये, क्रोकोडाइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कैथल में है। अबूशहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मंडी डबवाली में, सिरसा में है। खोल ही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पंचकुला में है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ तैयार की हुई है। हज़ार से ऊपर क्वेश्चंस हैं ये, मतलब 1500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इनकी पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसकी कीमत मैंने वैसे तो इसकी कीमत मैंने नोट्स समेत और इन वीडियो समेत मैंने 500 रखी हुई थी कीमत, लेकिन मैं डिस्काउंट के साथ 300 रुपये में दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको 300 रुपये में वो मिल जाएगी। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9813204321। उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, जिस लिंक पे पेमेंट करने के बाद आपको मेरी पीडीएफ तो नहीं, मेरा जो
ऐप है, उस ऐप में मुझे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, आप वहाँ से ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। रामपुरा महल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रामपुरा महल भी पूछा गया है एक पेपर में, रेवाड़ी में है रामपुरा महल। नर नारायण गुफा, ये स्टूडेंट्स यमुनानगर में है, जिसे नर नारायण केव भी बोल देते हैं, कई बार नर नारायण गुफा भी बोल देते हैं, तो ये यमुनानगर में है। बीर शिकागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टूडेंट्स पिंजौर पंचकुला में है। सोलाबट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी सूरजकुंड में है। बीर बारावन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी जींद में है। मांगरबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके गुरुग्राम में है। शतावर वाटिका हर्बल पार्क आपका हिसार में है। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क आपका ताजावाला यमुनानगर में है। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क आपका तोशाम भिवानी में है। और कैरो भिवानी, एक ही स्टूडेंट्स एक ही है, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आपको बस भिवानी याद रखना है। यमुनानगर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस, तो ये स्टूडेंट याद रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम विलेजेस हैं। रोहतक में सबसे कम विलेजेस हैं, वहाँ पे सिर्फ 148 विलेजेस हैं, जबकि यमुनानगर में सबसे ज़्यादा विलेजेस हैं, ये पूछा जाता है। जबकि पंचायतों की अगर बात की जाए तो पंचायतें सब में अलग अलग हैं, लेकिन रोहतक में सबसे कम विलेजेस हैं और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा विलेजेस हैं, जो कि 655 के करीब हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये तो वो आंकड़े हैं जो हमने निकाले हैं, हमने सर्च आउट किया है इन पे सर्च करके। तो रोहतक में बहुत कम विलेजेस हैं 148, जबकि यमुनानगर में सबसे ज़्यादा विलेजेस हैं जो कि हैं 655। हांसी का असीगढ़ किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो हांसी में एक असीगढ़ किला है, असीमगढ़ किला भी बोल देते हैं इसे, असीगढ़ किला भी बोल देते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। हांसी कहाँ पे है? हिसार में है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। पंचकुला हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, इट इज़ फॉलोड बाय यमुनानगर। अगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा जंगल पूछे जाएं तो सबसे ज़्यादा वन जहाँ पे फॉरेस्ट है, आपके वन है, जंगल है, वो पंचकुला में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यमुनानगर पे आता है और तीसरे नंबर पे आपका फरीदाबाद आता है। पहले पे पंचकुला, दूसरे पे यमुनानगर और तीसरे पे फरीदाबाद। और जहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल कम है, वो है फतेहाबाद। पूछा जाएगा ये भी कि जहाँ पे जंगल नाम के मतलब ना के बराबर है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो फतेहाबाद है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है आपके पंचकुला में। उसके बाद यमुनानगर का नंबर आता है और उसके बाद फिर फरीदाबाद का नंबर आता है। गुरुग्राम रिकॉर्ड्स हाईएस्ट डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर, तो गुरुग्राम में बहुत जल्दी से जो है आपका फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है वहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी सारा कुछ अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है गुरुग्राम में, और इस शहरीकरण के कारण जंगल खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। हरियाणा हैज़ ओनली 3.59% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया एज फॉरेस्ट लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हरियाणा का कितना एरिया जो है, उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है हरियाणा का, उसमें से कितने एरिया में फॉरेस्ट बची है, फॉरेस्ट लैंड है। तो 3.59% जो एरिया है उसी में सिर्फ फॉरेस्ट लैंड है आपकी, मतलब जंगल है। टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा, अगर परसेंटेज में ना पूछ के एरिया पूछा जाए स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो है 1586 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, 1586 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट कवर है। द स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, मैंने अभी स्टूडेंट आपको बताया था। अगर बिगेस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो है पंचकुला, और स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो फतेहाबाद। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको विलेजेस पूछूँ तो वो विलेजेस है यमुनानगर में, और सबसे कम विलेजेस की बात की जाए तो वो है रोहतक में। ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा 22। अब स्टूडेंट्स कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में? 22 हैं। और न्यू डिस्ट्रिक्ट जो बना है वो चरखी दादरी बना है, वो कब बना था? 16 नवंबर 2016 में। नया डिस्ट्रिक्ट बना है चरखी दादरी 16 नवंबर 2016 में, और उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट बना था 21वां डिस्ट्रिक्ट बना था पलवल। ठीक है। तो पलवल कब बना था? पलवल बना था आपका 15 अगस्त 2008, नहीं सॉरी, हाँ 15 अगस्त 2008 में बना था। तो पलवल 2008 में बना था, 2016 में चरखी दादरी बन गया 22वां डिस्ट्रिक्ट। और चरखी दादरी किससे अलग होकर बना है? चरखी दादरी हमारा भिवानी से अलग होकर बना है। तो भिवानी पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उससे चरखी दादरी अलग होने के बाद अब भिवानी बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है हरियाणा का, ये याद रखना। पहले हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था भिवानी, लेकिन चरखी दादरी अलग होने के बाद भिवानी का एरिया कम हो गया, तो अब हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। ये याद रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स के मैं नाम बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये 22 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं?
सबसे ऊपर हमारे पास आता है पंचकुला। पंचकुला के बाद यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और चरखी दादरी। तो स्टूडेंट इस तरीके से चरखी दादरी, कोई एक आधा और भी रह गया होगा स्टूडेंट्स, मैंने हाथों में गिने नहीं। खैर कैथल, कैथल एक और रह गया, कैथल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के कौन कौन से